शिक्षा बोर्ड माननीय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार निर्देशानुसार जिस प्रकार से एसटेट की परीक्षा का आयोजन हर वर्ष करवाता आ रहा है, वर्ष 2025 की एसटेट परीक्षा अभी ड्यू थी, क्योंकि इसका कारण पीछे काफ़ी अपरिहार्य कारणों की वजह से परीक्षा का संचालन होना संभावित नहीं था। और अभी शिक्षा निदेशालय से आज ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को यह निर्देश मिले हैं कि आप जून के महीने में 13-14 जून को यानी शनिवार और रविवार को एसटेट की परीक्षा जो है करवा सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन साथ में और ध्यान में रखने की बात कही गई है। एक कंडीशन यह है कि सेंसेस में जिन अध्यापकों की प्राध्यापकों की ड्यूटी लगी हुई है, उनको किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस इसमें ना होने पाए या उनके कार्य में बाधा ना किसी प्रकार की आने पाए। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से लू का प्रकोप आजकल है, इसकी भी जहाँ तक हो उसकी संभावना को ध्यान में रखा जाए। तो जहाँ तक 13-14 जून की बात डिसाइड की गई है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा, शायद तब तक लू का प्रकोप भी कम हो जाएगा। जैसे कि हम अपनी एक जो आम भाषा में 9 तपा जो बोलते हैं, शायद वही 31 मई तक या 1-2 जून तक उसके बारे में सुनने को आया है। इसके साथ-साथ सेंसस में जो कर्मचारी अधिकारी हमारे शिक्षक साथी ड्यूटी पर हैं, उसके अलावा हमारे पास प्राइवेट स्कूल स्टाफ भी काफ़ी उपलब्ध है, जिसके लिए किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें आने की संभावना नहीं है। मैं साथ-साथ में ये भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, इस बार पीएसयू एंड टू एंड सारा काम करने जा रही है, जिसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने माननीय सेक्रेटरी साहब जो हमारे हैं, उन्होंने जिस प्रकार के निर्देश दिए हैं, क्वालिटी एग्जाम की ध्यान में रखते हुए, सैनिटरी परीक्षा की ध्यान में रखते हुए, इंटीग्रिटी ध्यान में रखते हुए, पीएसयू पूरी मुस्तैदी से अपने अनुभव के आधार पर इस काम को करेगी। इसमें यह शर्त एक साथ में सभी अभ्यर्थियों के जो परीक्षा रोल नंबर उस पर देखने को मिलेगी कि 20 क्वेश्चन से ज़्यादा यदि कोई ओएमआर शीट पर बगैर मार्क के छोड़ेंगे, तो उनका जो ओएमआर शीट है वह तुरंत प्रभाव से कैंसल समझी जाएगी। क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई बाद में या पहले किसी भी तरह की कोई मतलब यूँ कहिए आपकी कमी या अनियमितता ना होने पाए, इसके लिए ऐसा कदम उठाया गया है। तो सभी अभ्यर्थी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। 20 क्वेश्चन से ज़्यादा इसके आप ओएमआर शीट में खाली नहीं छोड़ सकेंगे। सर बात करें बच्चों के लिए दोबारा रीओपन की जाएगी एसटेट परीक्षाओं को लेकर के, क्योंकि और भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि दोबारा फॉर्म भर सकें इसमें। बिल्कुल सही बात आपने कही है। वैसे यदि टेक्निकली देखा जाए तो पहले हमने तिथि घोषित नहीं की थी, जिसके आधार पर परीक्षार्थी अभ्यर्थी जो थे उनके अंदर भी एक संशय था कि क्या पता ऐसी कोई डेट घोषित कर दी जाए, तारीख ऐसी कोई निर्धारित कर दी जाए जिसके आसपास उनकी अपनी व्यस्तताएं जो हैं, अन्य कार्य जो हैं उसकी वजह से क्लियर ना कर सकें। अब जैसे हमने डेट घोषित कर दी, 13 और 14 जून फाइनल हो चुकी है, तो इसके आधार पर एक बार पीएसयू से इस बारे में जरूर कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार से अभ्यर्थियों को एक अवसर ऐसा दिया जाए। सर कितने छात्र बैठेंगे, कितने परीक्षा केंद्र बनेंगे, मतलब 13 तारीख को किस चीज़ की परीक्षा होगी, 14 को किन की होगी, वो थोड़ा शेड्यूल बता। अभी यदि मैं आपको एक जो प्रेजेंट स्टेटस है, संख्या जो है अभ्यर्थियों की, वह लगभग 2,45,000 है और एक परीक्षा केंद्र पर 300 अभ्यर्थी जो है परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं। तो उस हिसाब से यदि हम लगभग अंदाजा लगाएं तो 820-25 के आसपास 820-825 के आसपास सेंटर्स जो वो बनेंगे। इसके बावजूद मैं यह बताना चाहूँगा कि कई बार परीक्षा केंद्र कम और ज़्यादा संख्या की वजह से कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं। L1 परीक्षा जो होती है वह पहले दिन होगी, लेवल 1 परीक्षा जिसे आप कहेंगे। L2 परीक्षा दूसरे दिन सुबह की पारी में होगी। L3 परीक्षा अगले दिन शाम की पारी में होगी। इसके बावजूद यदि किसी प्रकार का कोई प्रतिवेदन मिलता है या कोई बदलाव इसमें किया जाता है L1, L2, L3 में, तो उसके अकॉर्डिंग अभ्यर्थियों को बाकायदा सूचित कर दिया जाएगा। सर जून के महीने में तो ज़्यादा होती है परीक्षा के लिए, परीक्षा के लिए वो कम्युनिटी में भी घंटा तो उठा रहेगा। अगर कोई परीक्षा बीमार होता है इसमें क्या होगा? क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही है, मानवता के नाते आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सभी स्कूल्स की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तो परीक्षा केंद्र पहली बात तो यह है कि हर एक अभ्यर्थी, हर एक परीक्षार्थी जो होगा उनके होम डिस्ट्रिक्ट में होगा। दूसरा यह है कि हम आमतौर पर पब्लिक स्कूल्स, ऐसे स्कूल्स और ऐसी बिल्डिंग्स हम लेने जा रहे हैं परीक्षा के लिए, खासतौर पर जो केंद्र होंगे परीक्षा केंद्र, जहाँ पानी, बिजली और टॉयलेट्स वगैरह की उचित सुविधा होगी। तो दिव्यांग परीक्षार्थी हैं उनके लिए उचित सुविधा जहाँ पर होगी। इसके बावजूद